प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रेश अग्निहोत्री में। आज हम पढ़ेंगे दादी माँ कहानी का सारांश, प्रश्नोत्तर, कठिन शब्दों के अर्थ और व्याकरण संबंधी प्रश्न। सबसे पहले देखते हैं दादी माँ कहानी का सारांश। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यह कहानी शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है, जिसमें लेखक ने अपनी दादी माँ का वर्णन किया है और बड़ों के महत्व को दिखाया है। लेखक बड़े हो चुके थे, उन्होंने अब तक बहुत तरह के सुख दुख देखे थे, परंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही मन अनमना हो जाता था। मित्र उसके आगे तो उसके साथ होने का दिखावा करते थे, परंतु पीठ पीछे उनको कमज़ोर कहकर मजाक उड़ाते थे। ऐसे समय में लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती थी। लेखक की दादी ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थीं। बच्चों में लेखक को बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना अच्छा लगता था, जिससे एक बार उसे बुखार आ गया था। उस समय उसे बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। बीमारी में उसे दिन भर नींबू और साबुन पीता था, परंतु इस बार उसे जो बुखार चढ़ा था वह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे उसकी दादी उसके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थीं। वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थीं। दादी माँ को गांवों में मिलने वाली 85 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। उन्हें गंदगी बिल्कुल नापसंद थी। लेखक आज भी बीमार पड़ता है, परंतु मिस महाराज अपनी इच्छानुसार देखभाल करता है। डॉक्टर की शक्ल देखते ही अब उसका बुखार भाग जाता है। अब लेखक का बीमार पड़ने को मन नहीं करता था। इस एक दोपहर दादी माँ रामी की चाची को डांट रही थीं। रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं किए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थीं। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थीं कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देंगी। लेखक ने दादी को पैसे दे देने को कहा, परंतु दादी ने उसे भी डांटा। कई दिनों बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने रामी की चाची का पिछला ऋण भी माफ़ कर दिया और उसे बेटी की शादी के लिए 10 रुपए भी दिए। लेखक ने किशन भैया की शादी थी। लेखक को बुखार आ रहा था, इसलिए वह बारात में नहीं गया। दादी माँ ने लेखक को उसके पास ही चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं। उसके मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने से रह गया। औरतों ने ऐतराज़ किया कि इस समय यहाँ लड़के का काम नहीं है। दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादा की अचानक मृत्यु से वे उदास रहने लगी थीं। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभचिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी। इन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई थी। दादी माँ ने मना करने पर दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्चा किया। घर का उधार बहुत बढ़ गया। एक दिन दादी माघ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर दीपक जलाए बैठी थीं। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा। दादी माँ ने उसे टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता मत करें। उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दिए। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र था, जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रहीं। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था और इसी घटना के साथ कहानी समाप्त हो गई। अब इस पाठ के जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं, पहला है शुभ चिंतक, जिसका अर्थ होता है भला चाहने वाला। प्रतिकूलता, सन माने रुई, सद्या माने अभी अभी, निस्तार माने उद्धार, वत्या चक्र माने तूफान, मुँह में राम बगल में छुरी, कहावत है जिसका अर्थ होता है ऊपर से मित्रता का नाटक करने वाला। अब आइए देखते हैं पहला प्रश्न। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? इसका उत्तर, लेखक को जब पता चला कि उसकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनके सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें जीवित हो उठीं। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भारे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना,
किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना आदि भी याद आ जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? जिसका उत्तर है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब होने लगी क्योंकि उनके पिताजी व भैया ने धन का सही इस्तेमाल नहीं किया। गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला। दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इसका उत्तर होगा, दादी माँ के स्वभाव का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ भले ही कटु वचन बोलती थीं, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थीं। रानी चाची का कर्ज माफ कर उसे नकद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए। इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रहीं। कहानी से आगे जो भाग है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो क्वार में हल्की हल्की ठंड रहती है, आषाढ़ में वर्षा प्रारंभ हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, और माघ में बहुत ठंडक होती है। फिर है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम के अनुसार कौन सी चीज़ विशेष रूप से मिलती है। तो गर्मी के मौसम में तरबूज, खरबूजे, फालसे और लीची मिलते हैं। आषाढ़ के महीने में बारिश होती है और आम, जामुन, ककड़ी और खीरा मिलते हैं। माघ महीने में सर्दी में अंगूर, केले, अमरूद और गुड़ आदि मिलते हैं। भाषा की बात, नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफ़ेद समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। पहले में देखिए, सी, अनमना सा और सन से। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो मिस्री सी, नीला सा, कछुए सी, सागर सा, रुई, देखिए मिस्री सी, फिर नीला सा, कछुए सी, सागर सा, रुई से, और इनका वाक्य प्रयोग किया गया। इसमें देखो मिस्री सी आ गया, आकाश नीला सा हो गया, शिक्षक को सामने देखकर उसकी चाल कछुए सी हो गई, कबीर के दोहों में सागर सा गहरा ज्ञान है, और दादी जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे। फिर है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती हैं, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्याएं हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो आपके सामने लिखे हैं, वे जोकर के करतबों को देख देख कर हंस से रहे थे। फिर है, बच्चे अपने पाठ को बोल बोल कर याद कर रहे थे। वह अपनी बात को सच साबित करने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसके बार बार के मूर्खतापूर्ण कार्यों से सब तंग आ गए। भीड़ ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अगला है आपके सामने जो प्रश्न, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, परहमा, उरिन, चिवड़ा, छौंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चूड़त्र, पोहा, और इसी तरह छौंका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरिन और बरहमा शब्द क्रमशः निकास, उर्रिण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप हैं। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। आप कौन कौन से प्रश्न ऐसे लिख सकते हैं? तो बंदा, लक्षण, भनक, कृपा, लक्ष्मण, रिश्तेदार और लक्ष्मी, ये शब्द आप लिख सकते हैं। आपने पूरा पाठ शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और व्याकरण संबंधी प्रश्नों के साथ देखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।